तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। आज की डेट में जो राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, जिसे फहराते हुए हर एक हिंदुस्तानी के दिल में एक गर्व की भावना आ जाती है, ये तिरंगा हमेशा से भारत का झंडा नहीं रहा था। इस तिरंगे का अपना एक इतिहास है। भारत के जो राष्ट्र ध्वज थे वो समय समय पे बदलते रहे, और जो आज की डेट में हम तिरंगा फहराते हैं, ये कब भारत का राष्ट्र ध्वज बना, आज हम इसके पूरे इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए किसी भी देश के फ्लैग की, तो वो उसकी एकता, अखंडता का प्रतीक होता है। भारत का अगर इतिहास कहा जाए तो इसके ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, बहुत सारी डायनेस्टी रही हैं इंडिया में। इंडिया की गुप्त डायनेस्टी रही है, राजपूतों की डायनेस्टी रही है, मुगलों का भी शासन रहा है। बहुत अलग अलग डायनेस्टी हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया है, और ये राज जो था ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों पे होता था। इसलिए पूरे भारत का कोई एक स्पेसिफिक फ्लैग नहीं हुआ करता था। हर एक डायनेस्टी का, हर एक जो रियासत थी, उसका अपना एक झंडा हुआ करता था। जब पूरे के पूरे भारत पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को एक झंडा दिया। ये जो झंडा था, इसे भारत का झंडा कहना शायद उतना सही ना हो, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा था। अगर बात की जाए भारत का अपना झंडा, भारत राष्ट्र के तौर पे, जो अंग्रेजों ने ना दिया हो और किसी ने ना दिया हो, भारत का जो झंडा कहा जाएगा वो सबसे पहले बनाया गया था 1906 में। और ये पहला ऐसा झंडा था जिसे भारतीयों द्वारा भारत के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार अगस्त 7, 1906 में फहराया गया था कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में, जिसे ग्रीन पार्क स्क्वायर भी कहा जाता है। और ये जो झंडा था, इसमें 3 कलर थे। एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप थी, एक येलो कलर की स्ट्रिप थी, और एक रेड कलर की स्ट्रिप थी। सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप थी, उसके ऊपर 8 कमल के निशान बने हुए थे। जो बीच में येलो कलर की स्ट्रिप थी, उसके ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था। और जो सबसे नीचे रेड कलर की स्ट्रिप थी, उसमें एक तरफ चांद बना हुआ था और दूसरी तरफ सूरज। लेकिन इसके 1 साल के अंदर अंदर ही 1907 में ये फ्लैग बदल जाता है। इंटरनेशनली पहली बार इंडिया का एक फ्लैग होस्ट किया जाता है पेरिस में, मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। ये बर्लिन कमेटी फ्लैग के तौर पे भी जाना जाता है। ये भी एक ट्राई कलर फ्लैग था, जिसमें सबसे ऊपर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप थी, बीच में येलो कलर की और नीचे ग्रीन कलर की। जो सबसे ऊपर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप थी, उसमें स्टार्स दिखाए गए थे, जिसे तारामंडल को डिनोट करना बताया गया था। बीच में वंदे मातरम में लिखा हुआ था, और नीचे जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप थी, इसमें एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चांद और तारे की फोटो बनी हुई थी। इसके बाद तीसरा फ्लैग आता है 1917 में। आजादी के लिए जो होम रूल मूवमेंट चलाया जा रहा था, उसमें डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने इस झंडे को फहराया था, और ये इससे पहले के दोनों झंडों से बिल्कुल अलग था। इसमें 5 लाल कलर की पट्टियां थी और 4 हरे कलर की पट्टियां। राइट साइड में तारे और चांद का निशान बना हुआ था। लेफ्ट साइड में ब्रिटेन के यूनियन जैक की फोटो लगी हुई थी, और 7 तारे सप्तऋषि मंडल को दर्शाने के लिए भी लगाए गए थे। इसमें जो यूनियन जैक लगाया गया था, वो बेसिकली इसको डिनोट करने के लिए लगाया गया था कि भारत जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है इस समय। लेकिन इसके थोड़े ही समय के बाद 1921 में इंडियन फ्लैग को फिर से चेंज किया जाता है। आज की डेट में जिसे हम विजयवाड़ा के नाम से जानते हैं, उस समय उसे बेसवाड़ा कहा जाता था। वहां पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हो रही थी, जिसमें आंध्रा के एक यूथ थे जो इस फ्लैग को लेकर पहुंचते हैं और गांधी जी को भेंट करते हैं। ये जो फ्लैग था, इसमें मात्र 2 कलर थे, एक ग्रीन और एक रेड, जो बेसिकली भारत की 2 मेजर कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम्स को डिनोट कर रहे थे। गांधी जी ने इस फ्लैग को तो स्वीकार किया, लेकिन इस पर कुछ चेंजेस करने के लिए कहा। जैसे 2 कलर्स में दिखाए गए थे जो सिर्फ 2 कम्युनिटीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा इसमें एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप ऐड करने के लिए गांधी जी ने कहा, जो बाकी कम्युनिटीज को भी रिप्रेजेंट करें, ऐसा ना लगे कि भारत 2 ही धर्मों में बटा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक और चेंज बोला कि इस फ्लैग के ऊपर एक चरखे का निशान बनाया जाए, जो भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने, क्योंकि चरखा उस समय एक आंदोलन की तरीके से काम कर रहा था। खादी के आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। वो खादी जो है चरखे से बनाई जाती थी, और उसकी वजह से उसे भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पे झंडे पे लगाने के लिए कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये सारे चेंजेस करने के बाद में भारत को मिलता है इसका चौथा फ्लैग, जो मिला था 1921 में। इसके 10 साल के बाद 1931 में एक बहुत बड़ा चेंज आता है इंडियन नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री में।
इससे पहले जो भी फ्लैग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, छोटे से ग्रुप के द्वारा सेलेक्ट किया जा रहा था। लेकिन 1931 में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसमें एक नए फ्लैग के डिजाइन को पास किया जाता है। इस फ्लैग के डिजाइन में पहली बार जो भारत का झंडा था वो अपने इस ओरिजिनल फॉर्म के बहुत करीब पहुंचता है। इसमें 3 कलर आ जाते हैं, सबसे पहले केसरिया, उसके बाद व्हाइट और सबसे नीचे ग्रीन, और बीच में चरखे का निशान बना के देते हैं गांधी जी, ताकि जो भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक है वो इस झंडे में बना रहे। और यहां पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इस झंडे के बारे में कि 1921 में जो फ्लैग था इससे पहले वाला, उसमें जो कलर्स थे वो कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। व्हाइट है वो सारी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन है मुस्लिम कम्युनिटी को कर रहा है, रेड है हिंदू कम्युनिटी को कर रहा है। लेकिन ये जो फ्लैग 1931 में बनाया गया, इसमें क्लियर कर दिया गया कि इसमें दिए गए तीनों कलर, चाहे केसरिया हो, व्हाइट हो या हरा, ये किसी कम्युनिटी को डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये भारत को डिनोट करता है। ट्राई कलर जो है ये भारत का सिंबल है, किसी कम्युनिटी का नहीं है। भारत की आजादी की जो लड़ाई थी उसके जो आखिरी के साल थे 1931 से लेके 47 तक, उसमें यही फ्लैग था जो भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत के नेशनल फ्लैग के तौर पे यूज किया जाता है। फाइनली जब भारत आजाद होने वाला था उससे कुछ समय पहले ही जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने फ्री इंडिया के नेशनल फ्लैग के तौर पे 22 जुलाई 1947 के दिन उस तिरंगे को भारत का नेशनल फ्लैग बनाया, जो आज की डेट में हम सब गर्व के साथ फहराते हैं। 1931 के फ्लैग में और इस फ्लैग में सिर्फ एक ही अंतर था कि सेंटर में चरखे की जगह अशोक स्तंभ के अशोक चक्र को लगाया गया था। और ये 22 जुलाई का जो दिन है इसे आज की डेट में भी फ्लैग डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो भारत का तिरंगा है उसे एज एन इंडियन नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किया गया था। और आज की डेट में जो भारत का ये तिरंगा है ये किसी धर्म को, जाति को नहीं दर्शाता। इसका जो केसरिया कलर है सबसे ऊपर वो वीरता का प्रतीक है, हमारे जो भारत की आर्मी है उसका प्रतीक माना जाता है। बीच का कलर शांति का प्रतीक माना जाता है और नीचे का ग्रीन कलर किसानों का प्रतीक माना जाता है, जो जैव विविधता है, जो हरियाली है हमारे देश की, उसका प्रतीक माना जाता है। और बीच की सफेद पट्टी के ऊपर बना हुआ अशोक स्तंभ, नीले कलर का जो चक्र है, इसमें 24 झंडियां लगी होती हैं, ये निरंतर चलते रहने को, आगे बढ़ते रहने को दर्शाता है। भारत के झंडे के सम्मान के लिए कई सारे कानून भी बनाए गए थे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। पहले फ्लैग होस्टिंग के बारे में बहुत सारे कानून हुआ करते थे। इसे हर एक इंसान नहीं फहरा सकता था। जो झंडा है वो सिर्फ खादी के कपड़े का ही बनाया जा सकता था। 15 अगस्त 26 जनवरी के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही फहराया जा सकता था। लेकिन 30 दिसंबर 2021 में इन नियमों में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। आज की डेट में तिरंगा जो है इसे कोई भी फहरा सकता है, इसे फहराना एक अपराध नहीं माना जाता, लेकिन उसका सम्मान रखना बहुत जरूरी है। अगर अपमान करते हुए देखा जाता है किसी को भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब पहले यह था कि उसे कोई फहरा ही नहीं सकता, ऑफिशियल जो ऑथराइज पीपल हैं उनके अलावा कोई फहराएगा तो ही वो उल्लंघन माना जाता था। आज की डेट में स्वतंत्रता है कि आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं आजादी से, लेकिन बस उसका अपमान नहीं करने देना किसी भी हालत में। फ्लैग होस्टिंग के बारे में वैसे तो कई सारे नियम होते हैं, जो मेजर नियम है वो यही है कि इंडियन फ्लैग को आप किसी कपड़े के ऊपर नहीं छाप सकते। आपने देखा होगा विदेशों में कई सारे देश ऐसे हैं, अमेरिका का फ्लैग है, ब्रिटेन का फ्लैग है, आपने ऐसे कपड़ों के ऊपर छपा हुआ देखा होगा। इंडियन फ्लैग के लिए ये नहीं किया जा सकता। इंडियन फ्लैग को कपड़े के ऊपर नहीं छापा जा सकता। जिस समय झंडा फहराया जा रहा है किसी भी तरीके से वो जमीन को टच ना करे, पानी को टच ना करे। अगर किसी ऐसी जगह पे तिरंगा फहराया जा रहा है जहां पे और भी कई झंडे हैं, जैसे होता है कई स्कूलों के अपने झंडे होते हैं, कई पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, उनके अपने झंडे होते हैं, तो ये इंश्योर किया जाए कि जो भारत का तिरंगा है वो सबसे ऊपर रहे और बाकी जितने भी स्कूल का, पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी और संस्थान का झंडा है वो तिरंगे से नीचे रहना चाहिए। ठीक है ना, तिरंगे से ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी संस्थान का, किसी भी तरीके का झंडा तिरंगे से ऊपर नहीं रह सकता।
तो बेसिकली जो फ्लैग कोड है वो यही चीज दर्शाता है कि आप अभी झंडा फहराने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने देश का सम्मान करते हैं, देश के ऊपर गर्व करते हैं, आप अपना झंडा फहराना चाहते हैं, बिल्कुल फहराएं, लेकिन सम्मान के साथ। आपने कई बार देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी में लोग झंडा खरीद तो लेते हैं, लेकिन अगले दिन वो झंडा जमीन पे पड़ा हुआ होता है। तो अगली बार अगर आप कभी भी भारत का झंडा खरीदते हैं, बनाते हैं, या किसी भी तरीके से आपको भारत का झंडा कहीं पे दिखता है, तो आप उसका सम्मान करें, ये चीज थोड़ा इंश्योर कीजिएगा। अगर आप 15 अगस्त को बड़े शौक से अपनी गाड़ी के ऊपर अपने हाथ में झंडा फहराते हुए ले जाना चाहते हैं, लेकिन 16 अगस्त को उसे जमीन पे फेंकने वाले हैं, अच्छा होगा कि आप वो झंडा ना ही लें। तो ये था आज का एपिसोड तिरंगे के इतिहास के बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।